हेलो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर जो 29 नवंबर के अंदर जो एग्ज़ाम आया है ग्रुप डी का उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों इसके अंदर रीजनिंग आया था, पहला सब्जेक्ट आया था जो रीजनिंग। उसके अंदर दोस्तों जैसे प्लस माइनस वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, जिसके अंदर 2 को 3 को, जैसे दोस्तों इसमें +4 × 5 ये सारा था। अब माइनस को बोलते हैं दोस्तों प्लस, प्लस को बोलते हैं दोस्तों भाग, और इंटू को बोलते हैं दोस्तों माइनस बोलते हैं इसको, ऐसे करके। तो इनको चेंज करना था दोस्तों। ये वाले क्वेश्चन 3 थे दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन थे, 2 से 3 क्वेश्चन थे जैसा बच्चों ने बताया था दोस्तों। और इसके बाद आए थे 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आए थे उस टाइप के आए थे। टेबल वाला, एक टेबल के अंदर बैठे थे 7 लोग बैठे थे, और टेबल, एक तो टेबल आई थी दोस्तों, और एक आई थी ये उत्तर और दक्षिण में जो सीटिंग अरेंजमेंट का था। और दोस्तों एक आया था जिसमें जो लेफ़्ट प्लस राइट माइनस टोटल का सूत्र होता है, जो लेफ़्ट प्लस राइट -1 था, ये वाला जो फॉर्मूला है इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों ये वाले फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना, और एक ये टेलर वाले को याद कर लेना, और ये दोनों के दोनों पे अच्छे से क्वेश्चन आते हैं। और दोस्तों सीरीज़ आई थी, सीरीज़ में दोस्तों मेरे से कमेंट में पूछ रहे थे बंदे कैसा सीरीज़ आ रहा है। तो दोस्तों ज़्यादा डिफ़िकल्ट सीरीज़ नहीं आ रहा है, नॉर्मल डिफरेंस निकालोगे जिसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली डिफरेंस निकालना या फिर माइनस करना तो उससे आ जाएगा, या फिर हल्का बहुत अगर उन्होंने बढ़ाने की कोशिश करी तो इंटू कर सकते हैं दोस्तों वो। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा सीरीज़ के अंदर। और जो ए बी सी डी वाला जो क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे ये एक ए बी सी डी है, इसके बाद आ गया दोस्तों बी सी डी ई हो गया। तो दोस्तों ए से कितना बढ़ रहा है, बी 1 बढ़ रहा है, बी से कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा था दोस्तों। तो ये भी बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा हाई लेवल का नहीं आ रहा है, नॉर्मली लेवल का आ रहा है। और सिलोजिज्म आ रहा है, 3 3 पॉइंटों का आ रहा है, पहला दूसरा और तीसरा पॉइंट का आ रहा है। तो दोस्तों जो भी पॉजिटिव वाला होता है वो तो हमेशा राइट, मतलब जो पॉजिटिव वाला होता है उसको तो अपन चेक कर लेते हैं उसके अंदर। लेकिन अगर वहाँ पर जो कथन के अंदर नेगेटिव हो, और कथन के अंदर दोस्तों अगर पॉजिटिव हो और निष्कर्ष में नेगेटिव हो, तो वो पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो एक क्वेश्चन ये भी आया था, इस टाइप का आ रहा था। और इसके अलावा दोस्तों उसके अंदर मैं आपको बताऊँ, और दोस्तों बिल्डिंग ब्लॉक भी आ रहा था, जो बिल्डिंग वाला था, जिसमें 7 8 बंदे रहते थे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे करके बंदे रहते थे। तो उसके अंदर दोस्तों बोला था कि ए रहता है 1 पे, बी रहता है 3 पे, बी नहीं रहता है, सी रहता है 6 पर, ऐसे करके जमाना था दोस्तों। तो इसमें पॉसिबिलिटी बनती है केस में, तो कैंसिल होती रहती है वो पॉसिबिलिटी। तो ये इस तरह से हो जाएगा। और इसके बाद दोस्तों और आए थे, एक आया था दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आया था, 1 2 4 6, तो 2 दूनी 4, 4 और +2, ये ऐसा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन आया था दोस्तों। एक ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन भी नॉर्मल आया था दोस्तों, इतना ज़्यादा हेवी ब्लड रिलेशन नहीं आया था, नॉर्मल था, सिंपल PYQ बेस्ड ही था ब्लड रिलेशन। और इसके बाद दोस्तों आपको मैं बताऊं, और तो दोस्तों यही आया था इस टाइप का, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था। बस आप पज़ल को देख लेना और एक सीटिंग अरेंजमेंट को देख लेना। इन 3 टॉपिक को, इन जो 3 क्वेश्चन आएंगे, इन 3 क्वेश्चन को दोस्तों सबसे एंड में करना। पहले पूरा पेपर रीजनिंग का कर लेना, रीजनिंग के बाद अगर आपको टाइम हल्का सा भी ज़्यादा लगता है तो नेक्स्ट पार्ट करना अटेम्प्ट, वरना इसी को ही ले लेना और इसी को ही करने लग जाना। इसके बाद दोस्तों अपने जीके के अंदर आया था, तो जीके के अंदर दोस्तों ये वाले क्वेश्चन आए थे इस आज की शिफ्ट के अंदर। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी का अधिकार किस शहर को दिया था। दोस्तों इसका आंसर होगा अहमदाबाद। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। और दोस्तों इसके बाद है जेयर बोल्सोनारो को 27 साल और 3 महीने की जेल की सज़ा सुनाई किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों राष्ट्रपति का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, तो इस अकॉर्डिंग राष्ट्रपति का भी जो बड़े बड़े देश है, जैसे रशिया हो गया, कनाडा हो गया, US हो गया, इनके राष्ट्रपति के बारे में भी याद कर लेना है कि कहाँ का कौन है। जैसे दोस्तों ये ब्राज़ील का था। और ये अंतर्राष्ट्रीय जो लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके दोस्तों बने हैं ज्ञानेश कुमार जी बने हैं। और भारत के जो पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कॉमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का क्या नाम है, जिसे किस PM द्वारा लॉन्च किया गया था। तो दोस्तों ये विक्रम 1 के द्वारा लॉन्च किया था। ये जो जिसे PM के द्वारा, दोस्तों जो PM के द्वारा लॉन्च किया था, विक्रम 1 को किया गया था। विक्रम 1 के बाद दोस्तों एक क्वेश्चन आया था ये वाला, एशिया पावर इंडेक्स 2025।
तो दोस्तों एशिया पावर ये जो इंडेक्स है ये 2025 में अमेरिका जो है इसके अंदर टॉप पे है। और जो दोस्तों ये 77 फीट की जो ऊंची राम जी की प्रतिमा बनी हुई है ये कहाँ पर बनी है दोस्तों, ये वाली प्रतिमा बनी है गोवा में। और एक क्वेश्चन आया था किस देश के साथ MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 790 करोड़ का सौदा हुआ था। तो दोस्तों ये हुआ था अमेरिका के साथ हुआ था दोस्तों। और दक्षिण पश्चिम जो बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवाती तूफान आता है मानसून के कारण, जो तूफान जो है ना ये, इसको किस देश ने नाम दिया था? इसको दोस्तों दिया था यमन ने दिया था दोस्तों। इसको किसने दिया था? यमन देश ने दिया था। और इसके बाद आता है आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र या जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये कौन सी जगह का है? यूपी का हो गया दोस्तों। इसके बाद आ गया ग्लोबल जो बॉन्ड है ऑफ द ईयर किसने जीता था? तो दोस्तों ये जीता था केमी कारा ने जीता था। ठीक है दोस्तों। और जो मंगलयान के क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर रखा था? ये MS कृष्णन के नाम पर रखा था दोस्तों। और इसके बाद है कैंसर को डिकोड करने के लिए AI टूल्स ओन को मार्क किस देश के वैज्ञानिक थे? दोस्तों ये थे भारत के वैज्ञानिक थे जिन्होंने AI टूल्स ओन को मार्क इसका यूज़ किया था। और इसके बाद दोस्तों न्यूट्रिनो जो डिटेक्टर जूनो का निर्माण किसने पूरा किया था? तो दोस्तों ये पूरा किया था चाइना ने किया था। तो दोस्तों आपको जीके का भी बता दिया है, ये आज की उस शिफ्ट में आए थे। इसके बाद मैंने आपको रीजनिंग बता दिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं जो एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है वो मिक्स क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सेक्शन वाइज आ रहा है। रीजनिंग मैथ सबके सेक्शन बने हुए हैं। और दोस्तों इसके बाद आता है अपने मैथ्स के अंदर दोस्तों आ रहा है प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है, प्रॉफिट लॉस आ रहा है दोस्तों। प्रॉफिट लॉस के बाद आ रहा है एक आ रहा है रेशियो एवरेज से आ रहा है, एवरेज से क्वेश्चन आ रहा है। एक आ रहा है परसेंट से आ रहा है दोस्तों। और जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके भी क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे साइन 30 का इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे कोस 45 से, इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको टेबल के जो फॉर्मूले के जो ये मान होते हैं इनको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और दोस्तों मेंसुरेशन जो है ना सब टॉपिक, उसके अंदर दोस्तों आपको फॉर्मूला जो है ना फॉर्मूला उसका बहुत अच्छे से चार्ट से एक रिवीजन कर लेना है। उस चार्ट से क्या होगा आपको पूरे फॉर्मूले याद रहेंगे। और फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन आ रहा है मेंसुरेशन पे। और दोस्तों जो 4 से 5 क्वेश्चन कमेंट में बंदे बता रहे थे वो बता रहे थे दोस्तों जो टॉपिक है वो 4 से 5 टॉपिक आ रहा है, जैसे प्रॉफिट लॉस है उससे बहुत अच्छा एक क्वेश्चन आ रहा है, एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। उसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक था टाइम एंड वर्क वाला था, हाँ टाइम एंड वर्क है, उसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेशन आ रही है। टाइम एंड वर्क वाला हो गया, एक प्रॉफिट लॉस हो गया और एक मेंसुरेशन, एक इसके अंदर भी एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल का आ रहा है। ये सारा कुछ है मैथ के अंदर। और मैथ के अंदर दोस्तों ट्रेन वाले टॉपिक को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। मैंने आपको बता दिया था ट्रेन वाले को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। ट्रेन के अंदर बता ही दिया था मैंने आपको, जैसे मतलब L1 वो वाले फॉर्मूले पे आता है दोस्तों, तो वो फॉर्मूले को अच्छे से रिपीट कर लेना एक बार। और एक आया था दोस्तों जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह रहता है तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है ट्रेन तो उसमें प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालनी है अपन को, तो वो वाला फॉर्मूला याद करना है दोस्तों। ये सारा कुछ दोस्तों मैथ्स के अंदर था। रीजनिंग मैंने आपको बता ही दिया है और जीके का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, आप इसको रिवीजन भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो को दोस्तों मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। कल जैसा भी एग्ज़ाम का एनालिसिस होगा मैं आपको बताऊँगा वीडियो के ज़रिए। तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।